और आज सुप्रसिद्ध है। तो पुण्यात्माओं, ये तो मानुष जीवन समारे पार पड़ेगी, चाहे इस जन्म में या फिर कभी सूत बैठे कुत्ते गधे सुअर की जूनी भोग कर फिर मनुष्य जन्म में यो काम तो करें पार पड़ेगी। अब आपको मनुष्य जीवन भी है और सत्संग सुनने को भी मिल रहा है। अब भी आप सफल नहीं होगे तो तुम्हारे जैसे निर्भाग नहीं, और आप जैसे भागवान भी नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया और ये तत्व ज्ञान आपके कानों तक पहुंचा दिया और आपकी रुचि बनी, और अब कभी रह गए फिर कितना ठिकाना धरती पर नहीं आपको। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो सत्संग नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते, उस मानव समाज को केवल वही ज्ञान है जो वो आपस में परस्पर डिस्कस करते रहते हैं। उससे बाहर की कोई बात उनको ध्यान में लाने की चेष्टा करता है तो उनको स्वीकार्य नहीं होती, तुरंत रिजेक्ट कर देते। सत्संग में तो पाखंडी लोग जाते, सत्संग में तो ऐसे व्यक्ति जाते हैं और वो सारी बुराई करें, किसी की बहन बेटी तक तो छोड़ने कोई ना, पड़ोसी का धन लूट ले, वो भी सत्संग में आने वालों को बुरा बताते हैं। ये उनको सत्संग में ना आने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। एक समय की बात है जब हम इस मार्ग पर लगे ही लगे थे और विशेषकर ऐसी घटनाओं को ऊपर विशेष दृष्टि जाती थी, आत्मा में ठेस पहुंचती थी। एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, सुनार का काम किया करता। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और 2 वो पति पत्नी। लड़की का ब्याह करना था, लड़की का, और उसके पास इतना पैसा था गिनती नहीं। लड़की का ब्याह करना था, लड़की ये हिसार के आसपास के यहीं का रहने वाला था, और लड़की की शादी राजस्थान में एक अच्छे सेठ यानी बड़े सुनार के, वो भी बड़ा पैसे वाला था, वहां करनी थी। तो लड़की के कपड़े जेवरात और वहां जो दहेज में देने की वस्तु जो देनी थी वो खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे, और आसी और महम के बीच में एक ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो गया। दोनों आमने सामने टक्कर होगी, चारों के चारों वहीं मर गए। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे नर मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये तो काल ने अपनी खेती वो रखी है। 1 लाख प्राणी डेली खाता है। नैना देवी में गए थे कल्याण कराने के लिए, वहां सारा कल्याण हो गया, 150 आदमी मर गए। और भी बहुत जगह ऐसे धार्मिक स्थलों पर ऐसा अनर्थ होता है, लेकिन वहां जाने से फिर भी लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको चाह है परमात्मा की। और वो रास्ता ठीक नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है। जैसे आपको तीर्थ के विषय में बताया, ये ऐसे ऐसे घटना जहां घटी है उनको तीर्थ कहते हैं, वहां जाने से कल्याण मानते हैं। अब उस भक्त को जो एक्सीडेंट में परिवार नष्ट हो गया, और उस पैसे नहीं भी कौन प्रयोग करेगा? रिश्तेदारों के जूत बाजेंगे, पड़ोसी लड़के मरेंगे, उसके भाईचारा लड़का मरेगा, वो उन औरों को और दुख देगा। राम नाम रटा नहीं, परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, माया जोड़ने में सारा जीवन खो दिया और वो माया साथ गई नहीं। और जो पैसे कमाने में, वो धन कमाने में जो पाप किए थे वो भगत के साथ गए, वो उसके साथ गए। गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, बिरान माटी होगी, वो अभी शेष रहते। तो पुण्यात्माओं, ये दिखाई जब देता है जब इस ज्ञान रूपी आंखें बन जाती है।
और इस सत्संग के अंदर ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। वैसे तो ये लोग बहुत शाणे नजर आते हैं, बुद्धिमान नजर आते हैं, बोलने भी ना देते हमारे भक्तों को, लेकिन उनको वो कति ज्ञानहीन है, भक्ति का मार्ग उनको नहीं है। और जिनको आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं है तो किसे विद्वान हो, कितने विद्वान हो, चाहे वो डबल एमए के ट्रिपल एमए कर रखी हो, वो तो इस जीवन में 2 रोटी का धंधा है बस, आगे कुछ नहीं इससे। और उस 2 रोटी के धंधे के लिए 16 साल तक लगातार बच्चे को हम फ्री छोड़ देते, तू पढ़ ले बेटा, बेटी पढ़ ले। और राम नाम के लिए हमारे पास 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं, और परमात्मा इतने दयालु हैं, ये फिर भी आपके बच्चे का कल्याण करने की चेष्टा करते हैं। यदि हम इस मार्ग को ढंग से समझेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारे को समय भी लगाना पड़ेगा, 2 पैसे पुण्य भी करना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं अनजान लोग कि भाई तुम तो तीसरे दिन सत्संग में जाते, ये कि घर बसण के काम है, तुम तो नाशकरण पर लाग रहे हो। अरे ये वो व्यक्ति कहते हैं जिनने ज्ञान कति नहीं, और जिनको ज्ञान हो गया वो कि मानने उनकी बावड़े, वो उनने बावड़े लागे। एक कोई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति था, लड़का, उसकी पोस्टिंग होगी रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में। और वो पहले दिन जब उस गांव में जा रहा था जहां उसकी ड्यूटी थी, रास्ते में एक किसान गेहूं बोया था, और उसने गिठड़ी खोल के गेहूं की वारख रखी 40 किलो पक्के, और उसमें तो एक थैला भर के बैलों के पीछे पीछे एक पाइप में के, और बैलों को जोत रखा हल में, और पीछे पाइप बांध के उसमें के वो गेहूं मिट्टी में मिला रहा। तो वो बाबूजी आके खड़ा हो गया, अक भाई यू आदमी पागल है के सांग है इसका, यू भी इतने बढ़िया गेहूं को, ये खाने की वस्तु गेहूं देख रखे थे उसने, पर ये नहीं मालूम था इसका प्राप्त, इसको बीजने का या ये गेहूं बनते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इससे वो कति अनभिज था। उसने गेहूं अपने घर में मोल लाए हुए देख रखे थे कि ये बहुत अच्छी ये रोटी बनती है, गेहूं की रोटी। और बुद्धिमान इतना था कि हमारे देश में खाद्य सामग्री की कमी है, हमने ये करना चाहिए वो करना, तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर वो वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था। अब वो किसान ने गेहूं बोता हुआ जा रहा है, वो थैला खत्म हो गया, दूसरा फिर भर लिया और फिर शुरू हो गया बोना। तब वो व्यक्ति, उस बाबूजी आ रहा था दिल्ली वाला, वो कहने लगा, बैला वाले बात सुनना मेरी। अब हाड़ी ने सोचा को रास्ता पूछता होगा, बता दूंगा, नया आदमी दिखा है। उसने हल छोड़ दिया, बैलों को रोक दिया और फ्री कर दिया। अकान जी क्या बात है? ने बोला भाई तू पागल तो नहीं है? वो किसान ने सोचा भाई ऐसा क्या सोच देखा इसने, पागल तो नहीं है। वो बोला जी क्या बात है कि भाई साहब आप इतनी बढ़िया गेहूं को, इतने बढ़िया कणक को और मिट्टी में मिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। देश में पहले ही खाद्य सामग्री की अभाव है, तो क्यों बर्बाद कर रहा है इसको? तब वो किसान समझ गया ये तो अंदर आ रहा कि थे, इसने न्यो ही नहीं बेरा उल्लू ने, ये गेहूं बो रहा हूं या बर्बाद कर रहा हूं। तब उसने समझाया कि बाबूजी मैं बर्बाद नहीं हो रहा, मैं आबाद हो रहा हूं। आज ये मिट्टी में जो गेहूं मैं मिला रहा हूं, ये 6 महीने के बाद मुझे आबाद करेंगे। एक गेहूं के, एक बीज के इतने सारे गुच्छे से पौधे उगेंगे, और एक एक पौधे में एक बाली आवेगी, और एक एक बाली में 40-50 गेहूं इसके अंदर होंगे। वो बाबूजी, वो शहरी भगत ने सोचा क्या भाई तू जादूगर है? अक नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं, ये गेहूं पैदा करने का प्रोसीजर ही ऐसा है। यूं बोला मैं तो ना मानू। तो उसने कहा आप 2-4 महीने के बाद फिर चक्कर लगाना।
वो किसी शहर में नौकरी थी और वो ऐसे गांव में आता जाता था। लेकिन उसका जची नहीं यह बात, क्योंकि उसने ये देखा नहीं था। वो फिर कुछ महीनों के बाद विशेष कर आया, उस आदमी से पूछूं जाके क्या रहा, उसने माटी में गेहूं मिलाए थे। वहां आकर देखता है तो हरी भरी वो फसल लहला रही है और गेहूं पर बाली आई हुई है, सुनहरी रंग पकड़ा हुआ है, और वो किसान भी वहीं अपने खेत में आसपास घूम रहा है। तब उस शहरी बाबूजी से ने पूछा, भाई ये क्या हो गया, ये क्या है? कहने लगा ये वही है जो मैं बनाना चाहता था। अब उसने एक बाल तोड़ी और ऐसे ऐसे करके दिखाई, फूंक मार के, देख एक गेहूं डाला था और ये ऐसी ऐसी इस एक पेड़ में, एक पौधे में, और ये 10-12 बाली आई है। तब उस बाबूजी का पेटा भरा, भाई ठीक, तू तो आदमी शाना लिकड़ा, मैं तो तुझे मूर्ख समझ रहा था। किसान बोला, मैं तुझे मूर्ख समझ रहा था। अब यो फैसला तो नहीं होगा जब ज्ञान आमने सामने प्रैक्टिकल हो ले। तो ये जो आज आप लोगों को मूर्ख समझते हैं, जो माया के पुजारी, और ये सोचते हैं ना जोड़ जोड़ कर बैंक में धरे जाएंगे, बढ़ देंगे, बैंक ब्याजते नहीं। एक बालक बीमार हो गया ना, 2.5 लाख में पांडा छूटे। जो भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, कि तो गुर्दे खराब, कि तो हार्ट में प्रॉब्लम, या कि तो कैंसर रोग, की तो एड्स शुरू हो जाती है।